मसीह में आप सबको सलाम। आज हम बात करेंगे रेड लेटर स्क्रिप्चर के बारे में, रेड लेटर बाइबल के बारे में, रेड लेटर आयात के बारे में। रेड लेटर बाइबल वो आयात हैं जो खुदावंद ने खुद बोली हैं। रेड लेटर्स इसलिए तरतीब किए गए कि पढ़ने वालों को ये आसानी रहे कि कौन से अल्फाज खुदावंद के मुंह से अदा किए गए हैं। रेड लेटर एडिशन लुइस क्लबशे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो एक मसीही मैगजीन क्रिश्चियन हेरल्ड का तख्लीकी एडिटर था। 1899 में क्लबशे ने पहला रेड लेटर नया अहदनामा शाया किया था। 2 साल बाद उसने फुल रेड लेटर एडिशन शाया कर दिया। उसका टाइटल था द होली बाइबल। पहला रेड लेटर बाइबल एडिशन किंग जेम्स वर्जन में शाया हुआ था, लेकिन इस वक्त दौर हाजिर में बहुत सारी ट्रांसलेशंस रेड लेटर्स में मौजूद हैं। क्लबशे का एक मिशन था कि वो बाइबल को आम करे, और उसके इस मिशन में क्रिश्चियन हेरल्ड ने उसकी बहुत मदद की। हाँ जी, वही क्रिश्चियन हेरल्ड मैगजीन जिसका वो ऑनर और मैनेजिंग एडिटर था, और वो हर साल 60,000 से ज़्यादा बाइबल पब्लिश करता था। क्लबशे ये उम्मीद करता था कि लोग बाइबल को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें और ये जानें कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, और उनको और उनकी तालीमात को दिल से कबूल करें। एक एडिटोरियल में लिखते हुए उनको एक आयत नज़र आई, लूका 22:20। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। इस बात से उसके दिमाग में एक चिंगारी फूटी कि क्यों ना क्राइस्ट की कही हुई सब बातों को रेड इंक के साथ लिखा जाए, जो कि यीशु के खून का रंग था। वही खून जो उन्होंने हमारे गुनाहों के वास्ते बहाया, वही खून जो उन्होंने हमें बचाने की खातिर बहाया। उसी खून के रंग में उनकी स्क्रिप्चर्स को लिखने का प्लान किया उन्होंने। यीशु ने ये अल्फाज आखिरी फसा के मौके पर अदा किए थे। जैसा कि हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि जानवरों की कुर्बानियों के साथ पुराने अहद को बांधा गया था। बहुत सारे जानवरों की कुर्बानियाँ होती थी, कभी मेंढे की होती थी, कुमरियों की होती थी, कभी किसी की। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु का लहू जो है वो एक नया अहद बांध रहा है। वो प्याला जो शागिर्द पी रहे थे वो एक हमेशा की याद दहानी थी कि खुदावंद ने अपना लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया है। क्लबशे और इसकी टीम के लिए रेड लेटर बाइबल खुदावंद यीशु के खून का नया अहद वाज़ह कर रही थी। क्लबशे की जो टीम थी वो एक स्कॉलर्स की टीम थी। रेड लेटर बाइबल का गोल खुदावंद को ह्यूमन हिस्ट्री में सेंट्रल फिगर के तौर पर उभारना और खुदावंद के साल्वेशन के प्लान को उजागर करना था। रेड लेटर के पहले एडिशन में क्लबशे ने ये खुद सब कुछ एक्सप्लेन किया है। रेड लेटर बाइबल में किसी और दूसरे एडिशन की निस्बत ये समझना बहुत आसान है कि शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही सेंट्रल फिगर है, और वो है इस दुनिया के नजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह। आप शुरू से लेकर एंड तक बाइबल पढ़ लें, आपको सेंट्रल फिगर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के नजात दहिंदा ही नज़र आएंगे हर जगह पे। रेड लेटर बाइबल के अर्ली एडिशन बहुत कामयाब हुए और बहुत तेज़ी से लोगों में पसंद किए जाने लगे, और अभी भी बहुत सारी ट्रांसलेशंस में रेड लेटर एक पॉपुलर फीचर के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती से रेड लेटर बाइबल को ना चाहते हुए भी कुछ नताइज का सामना करना पड़ा, और वो ये था कि पढ़ने वालों ने एक गलत अंडरस्टैंडिंग इख्तियार कर ली थी, एक मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग इख्तियार कर ली थी। और वो ये थी कि जो अल्फाज सुर्ख रोशनाई के साथ लिखे गए हैं वो बाकी स्क्रिप्चर्स की निस्बत ज़्यादा अहम हैं। बाइबल के कुछ खास हिस्से पर तवज्जो देना और बाकी को छोड़ देना कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो खुद को रेड लेटर क्रिश्चियन कहलवाते हैं। हाँ जी, रेड लेटर क्रिश्चियंस मतलब एक ख़ास तबका है जो खुद को रेड लेटर क्रिश्चियन कहलवाता है। ये लोग बहुत ही अनबैलेंस्ड और रूहानी तौर पर ख़तरनाक हैं। इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है
कि रेड लेटर बाइबल एक इंसानी इजाद है। असली यूनानी नुस्खे में कोई रेड लेटर मौजूद नहीं है। खसूसी तौर पर सुर्ख अल्फाज ही खुदा उनके बयान को वज़नी नहीं बनाते या फिर उनकी दूसरे अल्फाज से ज़्यादा वर्थ नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब बात खुदा के ज़िंदा कलाम की आती है तो उस वक्त देयर इज़ नो रेड इंक, देयर इज़ नो ब्लैक इंक। खुदा का ज़िंदा कलाम अज़ली और अब्दी रहनुमाई है। खुदा के ज़िंदा कलाम का हर लफ्ज़ अपने आप में बहुत ताकत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है और खुदा का पूरा कलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदा के मुंह की निकली हुई बातें हैं, खुदा का कलमा है। तो इस वजह से कोई रेड इंक कोई ब्लैक इंक नहीं है। अगर हम सिर्फ रेड इंक पे फोकस करें तो ब्लैक इंक में जो खुदा ने कहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ, उसका हम क्या करेंगे? तो हमेशा खुदा के ज़िंदा कलाम पे फोकस करें। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे ये ऐसे है, ये ऐसे है, रेड इंक में क्यों है, ब्लैक इंक में क्यों है? भाई रेड इंक सिर्फ और सिर्फ इंसानी रहनुमाई के लिए है कि जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सके, हमें सिर्फ ये पता चल सके कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज बोले हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी स्क्रिप्चर्स जो हैं वो हमारे लिए लेस वैल्यूड हैं। बाकी स्क्रिप्चर्स वैसे ही ताकतवर हैं जैसे कि रेड इंक वाली स्क्रिप्चर्स हैं। और उम्मीद करता हूँ कि हम सबको इस वीडियो के वसीले से, इस वीडियो की वजह से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने स्टडी में बहुत कुछ सीखा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी सीखने के लिए मिलेगा। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।